चलिए आप सभी को जोहार। जेपीएससी खोटा भाषा में जो लगातार क्लास चल रही है, इस क्लास के कड़ी में एक टॉपिक है खोटा भाषा में लिपि समस्या। इसको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ते हैं कि लिपि की समस्या है क्या। लेकिन जो खोटा भाषा की लिपि समस्या है उसके बीच से एक सवाल निकलता है बीच में कि भैया जो खोटा भाषा की लिपि है देवनागरी, आपको पता होगा खोटा भाषा वाले लोग, जेपीएससी वाले लोग जो जेपीएससी में लिखते हैं मेंस का एग्जाम, आपको पता होगा कि खोटा भाषा की अभी तक अपनी कोई लिपि विकसित नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि हम उधार लेकर के हिंदी भाषा का जो लिपि देवनागरी है उससे काम चला रहे हैं। एक समस्या इसको माना जाता है। और खोटा भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। अब यहीं से विद्वान लोग बात करते हैं कि भाई जब हम हिंदी भाषा का लिपि यूज कर रहे हैं खोटा में, तो क्या इससे कुछ फायदा है कि घाटा है, मतलब क्या लाभ है या क्या हानि है। यही टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा क्लास नोट्स, खोटा और देवनागरी लिपि के लाभ और हानि। अब खोटा भाषा की जो लिपि है उसमें उसको हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कंसेप्ट के लिहाज से या लिखने के लिहाज से। और आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि अब जेपीएससी में धीरे धीरे जो पैटर्न बदल रहा है, अब टेल क्वेश्चन पूछने के लिए धीरे धीरे पूछेगा आगे जा करके। तो अगर पूछ दिया खोटा भाषा की लिपि समस्या में, या पूछ दिया अलग से कि खोटा भाषा में हम लोग जो हिंदी भाषा का देवनागरी यूज करते हैं लिपि, उसका फायदा क्या है और उसका हानि क्या है, तो इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसको। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि ऐसे परिचय हम तो बोल ही दिए, परिचय में सारा बात बोल दिए, क्योंकि ये परिचय यहाँ पे लिखे हैं कि परिचय में 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन परिचय में हम आपको बात बोल दिए। थोड़ा सा और यहाँ विस्तार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि खोटा उखरे खातिर देवनागरी लिपि प्रयोग। सबसे पहली बात देखल जाए कि हमिन जे खोटा भाषा लिखे ही या खोटा भाषा जो उखरावा ही ओकर में कौन लिपि प्रयोग करल जाए, ओकर में लिपि प्रयोग करल जाए देवनागरी। ये बात सबके पता है कि हमिन जाना ये कि देवनागरी लिपि हमिन प्रयोग कर रही है खोटा भाषा की लिपि में। तो ये बात के पहले बताना है कि आज देखल जाए तो खोटा भाषा के उखरे खातिर चाहे लिखवे खातिर, ठीक है, शब्द का अंतर है। आप चाहे तो लिखवे खातिर भी लिख सकते हैं या उखरवे खातिर। उखरवे खातिर थोड़ा ज्यादा अच्छा खोटा माना जाता है, लिखवे खातिर बोलेंगे थोड़ा सा कम खोटा माना जाता है, क्योंकि जगह जगह का अंतर है। तो हर क्षेत्र की खोटा अलग अलग है। कहीं पे मगही का प्रभाव है, कहीं बंगला का प्रभाव है, कहीं अंगिका का प्रभाव है, कहीं भोजपुरी का प्रभाव है, सब मिक्स है। तो खोटा उखरवे खातिर देवनागरी लिपि प्रयोग करल जाए, ये बात हम सब जान है। एकरा सबसे पहले हम इनके मेंशन करे पड़ते। दोसर जो पॉइंट है एकर, दूसरा पॉइंट है कि देवनागरी सबसे योग्य लिपि है। तो सबसे योग्य मतलब सबसे योग्य, सबसे योग्य लिपि। योग्य लिपि का है कि मतलब क्या है, सबसे उपयुक्त लिपि, सबसे एक उपयुक्त जो लिपि है, एप्रोप्रिएट, अगर अंग्रेजी में कहल जाए तो एप्रोप्रिएट लिपि। एप्रोप्रिएट लिपि कौन है? एप्रोप्रिएट लिपि आजो जो है वो देवनागरी है। ऐसा लिपि कोई ना होवे या ऐसा लिपि कोई ना लिखल जाए जरा कोई समझे में नहीं। अगर मान ली हम इनको ऐसा लिपि लिखलिए जैसे संथाली, अब संथाली की जो लिपि ओलचिक्की है, अब अगर संथाली के लिपि ओलचिक्की से हम लिखबे तो ये सब खाली संथाली भाषा जाने वाला ही एकरा जान सके थे ओलचिक्की। तो एक से खातिर कहल गेल है कि अभी सबसे योग्य लिपि कौन है, और सबसे योग्य लिपि है देवनागरी। कहे कि एकरा लिखवैया, एकर पढ़वैया, एकर बोलवैया, एकर सुनवैया तनी ज्यादा संख्या में हथिन। और यह तो कहल जाए कि खोटा भाषा और हिंदी भाषा में तनी समानता भी है, तो सिर्फ कहल जाए कि सबसे योग्य लिपि है। अब एकर लाभ है कि एकर हानि है। मेन तो मुद्दा यही डिस्कस करना है आज। जो मुद्दा डिस्कस करे जो बात है कि एकरा से लाभ होते है कि एकर से हानि होते। तो हर सिक्का के दू गो पहलू हुआ है, एगो हुआ है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एगो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम कहिए कि लाभ है, लेकिन लाभ ज्यादा तनी है, लाभ ज्यादा है और हानि तनी कम है। अभी जो समय है, अभी समय में खोटा भाषा के अपन कोई नया लिपि का कोई नया लिपि लावे से तनी काम हो जाते गड़बड़ से कहल जाए कि नहीं, एक लाभ तनी बेसी है, मतलब लाभ एक ज्यादा है और हानि एक कम है। तो हम इनके मेन तो फोकस है कि जेपीएससी के एग्जाम, तो जेपीएससी एग्जाम में जो आंसर फॉर्मेट लिखल जाए ध्यान दबाए कर थोड़ा सा
कि जो आंसर फॉर्मेट लिखल जा है जेपीएससी में, वो आंसर फॉर्मेट में बड़ी बारीकी से काम करल जा है। जो आंसर फॉर्मेट हुआ है जेएसएससी के, वो आंसर फॉर्मेट में बड़ी बारीकी से हम काम कर रही है। आंसर फॉर्मेट में हमेशा परिचय हुआ, ऐसा मान ली क्वेश्चन है कि खोटा भाषा में देवनागरी लिपि के प्रयोग के लाभ और हानि उखरावा। लेकिन सबसे पहले होते बात की सबसे पहले परिचय मेंशन करबे, परिचय मेंशन करे के बाद एक लाभ मेंशन करबे कि एगो लाभ है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म में लिखल जाए 1 2 3 4 5 कि एकर लाभ ई है, और फिर कहल जाते एकर हानि कि एकर हानि एक होते, और फिर लास्ट में हम मेंशन करबे कौन चीज, हम मेंशन लास्ट में करबे एकर निष्कर्ष मार कूट के। तो एकर चारों पार्ट एकरा मेंशन करे पड़ते, परिचय भी, लाभ भी, हानि भी, और लास्ट में मार कूट के एकर जो निष्कर्ष है से मेंशन करे पड़ते। तो देखा जाती परिचय हो गए। तो एकर आगे बढ़बे हम। अब बात करबे लाभ के कि भाई एकर लाभ कौन है। तो हमेशा जब लाभ और हानि पूछे कोई भी, चाहे खोटा में चाहे जीएस में भी, इतिहास में मान लिया जो या ज्योग्राफी में या पब्लिक एड में आप लिख रहे हैं, तो वहां प्रयास कीजिए लिखिए बुलेट फॉर्म में। अगर कोई ऐसा पूछा है तो कि इसका लाभ ये है या इसका हानि है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमको बुलेट फॉर्म में। से खातिर यहाँ पे कौन सी यहाँ कहल गया कि लाभ कौन सी है, तो लाभ लिखलिए है बुलेट फॉर्म में, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। हियाँ तनी भाषा शॉर्टकट लिखल है, क्योंकि पढ़ावे समय तनी भाषा कम लिखे पड़ते, लेकिन कॉपी में जब तो लिखबा तो इनके विस्तार से लिखे दरकार हो। यहाँ लिखे तनी कम भाषा में, मैंने यहाँ पे शब्द कम है। पहले पॉइंट है कि राष्ट्रभाषा हिंदी लिपि के और अगर पहुंच जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। अब देखल जाए भाई, तो हमीन के जो राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमीन की राष्ट्रभाषा है हिंदी, और हिंदी के पहुंच बड़ी दूर दूर तक है। कोई साउथ इंडिया में है के वो हिंदी जाना है, तो नहीं कम जाना है लेकिन जाना है। नॉर्थ इंडिया का तो जानबे करती। आज देखबा कि विदेशी अभी चलते इंडिया में वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में सब एलथिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है तो बोलते भारत माता की जय, ब्रिटेन के खिलाड़ी बोलते भारत माता की जय। तो हिंदी जो भाषा है कर भाषा ग्लोबल पहुंच है, मने कर वैश्विक पहुंच है। कोई आम भाषा हिंदी ना है। हिंदी के बोलवैया, हिंदी के सुनवैया, हिंदी के लिखवैया, हिंदी के पढ़वैया और हिंदी के जनवैया बड़ी लाखों करोड़ों आदमी हथिन। एकर भाषा पहुंच, तो एकर पहुंच राष्ट्रीय स्तर है। अब जब एकर पहुंच राष्ट्रीय स्तर है, यहाँ कहीं बीच में झोल झाल करबा कोई नया भाषा ले आबा तो कर फिर काम खराब हो सके है। इसलिए कहा जाए कि नहीं, चूंकि हिंदी के पहुंच ज्यादा है और हिंदी भाषा के जो लिपि देवनागरी के पहुंच ज्यादा है, इसलिए एकर लाभ ही है हिंदी में लिखल जाए चाहे देवनागरी में ही लिखल जाए। दूसरा बात है कि सुविधाजनक लिपि है। ये सबसे अभी अगर देखल जाए तो जितना चंगा चटुआ हथिन से पढ़ा हथिन, सब इतनी आसान होते लिखे में। जे भी जेपीएससी में या जेएसएससी में खोटा भाषा पढ़वैया हथिन, उनकर लिए ज्यादा होते सुविधाजनक, एकदम आसानी से वो पढ़ सके हथिन, लिख सके हथिन लिपि। क्या कि कोई ऐसा भी लिपि ना हो जाए जरा आदमी समझे में नहीं थे, तो फिर कोई दरकार नहीं है। तीसर बात है कि स्कूल कॉलेज छुआ सब परिचित। जे जेपीएससी देवेला छुआ हथिन, वो सब स्कूल कॉलेज से पढ़ के आवा हथिन। अब ये सब छुआ देवनागरी लिपि से पहले से परिचित, हिंदी मीडियम के, चाहे जैसे जिनकर हिंदी मीडियम है, तो जिनकर हिंदी मीडियम है उनकर तो भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी। लेकिन जिनकर अंग्रेजी मीडियम भी है उनकरो हिंदी क्वालिफाई करे पड़ा है एकेडमिक एग्जाम में। जो एकेडमिक एग्जाम है वहां भी हिंदी क्वालिफाई करे पड़ा, हिंदी पास करे पड़ा है। मतलब हिंदी पढ़ना सबके अनिवार्य है, तो ओकरा सबसे सब हथिन परिचित। तीसरा चौथा पॉइंट कहल गया कि एकर व्याकरण हिंदी नियर है। अगर तुम ध्यान दिले हो बा तो जे खोटा भाषा के व्याकरण और हिंदी भाषा के व्याकरण में ढेर फर्की नहीं है, मतलब ढेर अंतर नहीं है। दोनों मोटा मोटी, सब ये नहीं कहा जाए 100%, लेकिन मोटा मोटी देखल जाए तो हिंदी भाषा के व्याकरण और खोटा भाषा के व्याकरण एके है। मने कि दोसर अर्थ में कहल जाए तो देवनागरी लिपि के प्रयोग करे वाला व्याकरण और खोटा लिपि के प्रयोग करे वाला व्याकरण एके है। ये फायदा है कि दोनों व्याकरण है। अब मान लिया संज्ञा में 5 गो भेद हियो है, 5 गो भेद हुई है। अब तनी काइल है, टेंस है, जैसे काइल में तनी मान लिया अंतर है, तो तनी मनी अंतर है, ज्यादा अंतर ना है। अगर देखल जाए तो काइल में चाहे टेंस में अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब मोटा मोटी दोनों के व्याकरण एक है।
पांचवा पॉइंट है कि बोलवैया लिखवैया है ना, बोलवैया लिखवैया समस्या न जे भी खोटा भाषा में चाहे जेपीएससी में तैयारी कर रहा थे खोटा लेके उनकर बोले में लिखे में कोई समस्या ढेर न हुए। तो ये जो क्वेश्चन है खोटा भाषा के देवनागरी लिपि के लाभ और हानि एक में पहलका पाठ कौन सी है, पहलका पाठ है एकर परिचय। परिचय में देवे, परिचय देवे के बाद कहबे कि एकर लाभ कौन सी होके। अब लाभ के बाद तनी हानि, ऐसे तो इनके पहले हम बोलियो कि हानि एकर ढेर ना है, लेकिन तबो एकरा हानि यहाँ दिखावे के दरकार है और हानि हम दिखेबे। हानियों में 4-5 गो पॉइंट दिखा देवे, ठीक है। तो एकर हानि कहल जाए तो हानियों में 5 गो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपन लिपि में लिखे में विकास रुकते। अब जे सब आज लिपि लिखे हथिन खोटा भाषा में देवनागरी के, जहां लिपि चेंज होल, जहां लिपि में बदलाव होल, अगर मान लिया जाए कोई लिपि में जहां बदलाव होल, अब बदलाव के खोटा के कोई मान लिया अपन लिपि अते, खोटा के कोई अपन लिपि आ जेते, जहां अपन लिपि अते ओकर से की होते, ओकर से होते कि विकास रुकते। जे दंदना के खोटा भाषा चल रहा है एकर विकास फिर रुक सके, ऐसा अंदाजा है कि जहां चेंज करबा, जहां बदलाव करबा लिपि में तो हो सके कि एकर विकास रुक जाए और चेंगा चुटिया सब कंफ्यूज कर देता। पहला। दूसर का बात है कि नयका लिपि से कतराए लगता। अब नया लिपि, अभी रोमन लिपि है ना अंग्रेजी, कितनों बड़का झारखंडी बिहारी सब कितनों बड़का चल जाता, विदेश चल जाता चाहिए, लेकिन अभी उनका अंग्रेजी नहीं बोले में समस्या हुआ है। समस्या काहे हुआ है? समस्या इसलिए हुआ है कि सबके यूज थ्रू ना है। तो जब नया भाषा होते, नया लिपि होते तो हो सके है कि ऊपर से सब कतराए लगता। कतराए लगता मतलब कि कतराए लगता मतलब से दूर भागता कि नहीं हम एक्सेप्टेंस, मतलब इन द सेंस अगर कहल जाए कि एक्सेप्टेंस अगर नहीं होते जल्दी आप लोग छोड़ सके आती। तीसरा बात है कि खोटा पढ़ाई लिखाई में बाधा, और जब ऐसा हो जीते, जब लिखे और बोले में लोग कतराए लगता तो मतलब साफ है कि फिर खोटा भाषा के लिखाई पढ़ाई में तनी बाधा उत्पन्न हो सके। ऐसा डर है और डर स्वाभाविक है, ऐसा डर है और ये डर स्वाभाविक है कि ऐसा हो सके है कि जब नयका लिपि आ गलो, अब नयका लिपि आ गलो ओकरा लिखे और पढ़े में तनी समस्या हुआ है तो सब दूर भाग सका थी। अच्छा, आज अगर देखा जाए तो इंडिया में बात करल जाए तो सबसे बात है कि देवनागरी तो है ही है, हिंदी सबको जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। साथ में साथ आज एक समस्या है कि अगर आपको इंडिया में मतलब झारखंड से बाहर या इंडिया से बाहर आपको सरवाइव करना है या अपने आप को ज्यादा और विकास करना है तो आपको सीखना पड़ेगा क्या? अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। माने कि रोमन लिपि सीखे के दबाव है। तो एक प्रेशर हो गए देवनागरी हिंदी लिपि, और दूसर का हो गए रोमन लिपि, अब तीसर का खोटा का नौका लिपि। ये समस्या, 3 को लिपि के लिखते, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि, खोटा के नयका लिपि, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि, तो 3 गो लिपि होते ने, 3 गो लिपि हो जाते। पहला लिपि होते देवनागरी, दूसर का होता है रोमन अंग्रेजी वाला, तीसर का होता है कौन सी? नयका लिपि जो खोटा के लिपि बनते। तो यहाँ 1 गो लिपि तो संभरते ना है, वो कभी 2 गो लिपि संभालना है और अब 3 गो लिपि संभालना है। तो सब कहते हैं विद्वान बोला कि नहीं, विद्वान सबके कहना है कि भैया देखा 3 गो लिपि संभाले कभी समय ना है, क्योंकि अभी समय विकास करे समय, ग्रो करे समय है। तभी 2 लिपि रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, हिंदी अंग्रेजी और रोमन और देवनागरी 2 लिपि अभी रहेगा। लेकिन में एगो पॉइंट है। 5वां पॉइंट है कि देश और राज्य तक पहुंचना। अच्छा, खोटा भाषा के नया लिपि आवे से फिर घाटा होते कि ओकर पहुंच ना है, न राज्य तक पहुंच है। राज्य मने राज्य कहे कि मतलब झारखंड राज्य, अगर राज्य यहाँ राज्य कहबा, यहाँ राज्य कहे कि मतलब कौन सी है? झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य तक पहुंचना है। और बात सही है, झारखंडे खाली देखल जाए तो अभियो झारखंड में खोटा सबके नए ओरिया है, मैंने खोटा सबके बोलवैया या खोटा बोले में तनी समस्या हुए है, तनी समस्या लिखे में खोटा। जब अपन राज्य में सब ऐसा आबादी है के आधा आबादी ऐसा है जरा खोटा लिखे बोले में समस्या हुआ है, तो फिर राष्ट्र के बात करना बेकार है। बिहार के लोग, चाहे यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ इंडिया के लोग, सब नहीं जानने नाम सुनने दिल्ली में कहीं खोटा भाषा, कहीं कौन भाषा है रे बाप, तो बहुत लोगों के नामे पता न है। मने अगर देश और राज्य तक पहुंच ना है, जब पहुंच ना है तो एक्सेप्टेंस ना है, इसलिए कहा गया है कि ये समस्या हो सका है।
अब एकर में बात होते है कि भैया जब एकर इतना हानि है, लेकिन तुमके पहले हम बोलियो कि देवनागरी लिपि अपनावे से लाभ ज्यादा है और हानि कम है। अब लास्ट में तनी का करबे हम ही एकरा एकर जे निष्कर्ष है, जे कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है वो हम लिख देवे कि भाई एकर निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष देखल जाए तो विद्वान गुड़ा कहते कि नहीं एकरा अभी दरकार नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है। इतना अच्छा से खोटा भाषा के विकास होता है। आज अगर देखल जाए तो चाहे वो परीक्षा जेएसएससी के परीक्षा हो, चाहे जेपीएससी के परीक्षा हो, चाहे झारखंड टेट के परीक्षा हो, और हो सके है कि अगर खोटा इतना दंदना के आगे बढ़ते तो ऐसा कोई दूर दिन नहीं है कि संथाली नियर चाहे मैथिली नियर यूपीएससी के एग्जाम में भी खोटा भाषा रह सका है। जहिना ये बात होले तहिना खोटा भाषा के बोलवैया लिखवैया चंगा चुटिया सब खूब परीक्षा पास करता यूपीएससी, मतलब आईएएस के परीक्षा भी पास कर सका थी। और आईएएस के परीक्षा समझ जा कि आजकल रीजनल लैंग्वेज के बड़ी डिमांड है। देखबा अभी हिंदी भाषा के अलावा जो लोकल लैंग्वेज है में खास करके मैथिली भाषा है, संथाली भाषा है, पंजाबी गुरुमुखी भाषा है, चाहे मलयालम भाषा है, उर्दू भाषा है, लेकिन तो ढेर चेंगा चुटिया सब परीक्षा पास कर रहे थे। तो अगर खोटा भाषा यूपीएससी में हो जाते तो फायदा की होते, फायदा होते एक से ग्लोबल मतलब इंडिया पर पहुंच, पूरा भारत में पहुंच और सब एक पढ़ सकती। तो एक विकास रुके चलती कि दरकार अभी नहीं है। और खोटा दंदनाए के चल रहा है, जब खोटा दंदनाए के चल रहा है तो रोके के अभी दरकार नहीं है। तो ये जो हमने टॉपिक है ये टॉपिक में अच्छा से, टॉपिक बड़ी छोट टॉपिक है, टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, टॉपिक बड़ी छोटा है। टॉपिक है कि खोटा और देवनागरी लिपि के लाभ और हानि। ऐसा टॉपिक जो है से हो सका है कि 10 नंबर में चाहे 10 क्वेश्चन में पूछ सका है। देखकर मैं सबसे पहले हमने की बात कर लिए, सबसे पहले हमने बात कर ली में कौन सी परिचय में 2-3 गो पॉइंट लिख के मेंशन कर देना है। फिर बात कर लिए लाभ और हानि ऐसा सवाल रहे है एक में देखल जाए चाहे लिखल जाए बुलेट फॉर्म में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। हाँ तनी भाषा अगर विस्तार करे के दरकार है, विस्तार करे के दरकार है, जरूरत है। ये लाभ हो गलो, लाभ के बाद एक हानि हमें दिखा देवे। ये हानि है, हानि 5 गो पॉइंट है। और फिर लास्ट में हमें एक दिखा देवे माइर कूट के निष्कर्ष क्या है। जोहार ऑडियो कैंपस अगर आप लोगों ने अब तक नहीं डाउनलोड किया है, चूंकि जेपीएससी के लिए या जेएसएससी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्लास लगातार चले, धुआंधार क्लास चले, टेस्ट चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन जोहार ऑडियो कैंपस नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए प्ले स्टोर से। और कोई भी कोर्सेज के लिए, जेपीएससी के कोई सी कोर्सेज के लिए अगर आप चाहते हैं तो 9871 230 795 9871230795 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में रह के टीम बना के कि हम आपके लिए जितना हो सके बेस्ट काम करें और आपको आने वाली जो परीक्षा है जेपीएससी का उसमें आप सफल हो। अभी थोड़ा सा निराशा का माहौल है कि विज्ञापन नहीं आ रहा है, लेकिन विश्वास मानिए जिस दिन विज्ञापन आएगा आपको संभलने का मौका नहीं देगा और आपकी सारी होशियारी की हवा निकल जाएगी। इसलिए आप अच्छे से लगिए, पढ़िए, हम आपके साथ हैं और अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।